प्रोटेस्ट पे आते हैं ना, तख्ता पलट हो जाती है, झुक जाती, सरकारें गिर जाती है। क्या कैबिनेट मंत्री या कोई भी आसपास का खड़ा हो जाता है ना, जीवन में कभी आप उसको देखे नहीं होते, मगर आप ऐसे चाटने के लिए ऐसे भिड़ जाएंगे। अरे अरे बाप दादा, अरे तेरी, अरे मम्मी, अरे तू मेरा बाप है। तब थोड़ी सी ना हम प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। आपकी सेवा करने के लिए ना सबसे पहले अपना चप्पल निकालिए और दो पिछवाड़े में लात घास के मारिए साले को। इतना ललायत है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं भारत माता की सेवा करने के लिए। आप विश्व गुरु की बात तो बिल्कुल दूर रहिए सर। मेरे माँ बाप भी इतने बड़े हो गए हैं मगर है बुद्धि छोटी सी, एकदम इतनी छूट। जितना उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है किसी और को दोष नहीं दे सकते ना। उसके जात धर्म बर्बाद हो गया। अभी दिल्ली में जो हम देख रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं, उनके साथ जो व्यवहार कर रही है जो गवर्नमेंट और जो पुलिस व्यवस्था, मतलब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में एक ऐसा विचार तो बिल्कुल हर एक इंसान और हर एक भारतीयों में, भारतीय नहीं और भी किसी भी कंट्री से अगर आप ये चीज़ दिखा दे तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब कोई भी समझ जाएगा कि जो ये हो रहा है ये तानाशाही है। सरकार को तानाशाही नहीं, उसको तो उसकी शील ही यही है कि वो विनम्र हो, समझे बातों को और अच्छी तरीके से जाने, परख करे। देखिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अगर इस्तीफ़ा की ही होती, अगर मेरे नज़र से भी देखा जाए, क्योंकि इस्तीफ़ा मात्र से सिस्टम सही हो जाना ये तो आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है। और ऐसा भी नहीं कि उसका इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए। इस्तीफ़ा तो होनी चाहिए। रीज़न इसलिए कि इससे आने वाले समय में जो भी उस पद पर है उसको अपने पद की मर्यादा बिल्कुल रहे। देखो दोबारा वह चांस दे देना ही पूरे चीज़ों की नैया तारण नहीं हो सकती। और क्या पता किसी का टाइम अटेम्प्ट्स वगैरह ये सभी चीज़ें भी खो चुकी हुई होती है, और क्या पता वो उस टाइम को जीत चुके हुए होंगे या फिर पास कर लिए हुए होंगे, अब उनके पास समय ना बचा हुआ होगा, ऐसे भी है। तो इसमें आप किसी के भविष्य के साथ खेल रहे हो, जीव समान व्यवहार होता है। आप किसी के भविष्य के साथ मत खेलो। केंद्र में आप ऊंची सत्ता पे बैठे हुए हो, आप में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जैसे हम अगर यूरोप या फिर किसी अच्छे बड़े देश की भी बात कर ले, जो भी वहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी जैसे कई सारे जो शिक्षक होते हैं, पर्यावरण जो समझते हैं, जानने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट पे आते हैं ना, तख्ता पलट हो जाती है। अगर वो प्रोटेस्ट पे आ गए ना तो पूरी ना सत्ता ना पलट जाती है, सत्ता झुक जाती, सरकारें गिर जाती है। आपने तो फिर भी 18 से 20 दिन तक जो सत्यानाशी करना चाहा वो सत्यानाशी किया हुआ है। मैं किसी राजनीतिक दल से तो बिल्कुल अभी बिलोंग होकर के बात नहीं करना चाहता और ना करूँगा, क्योंकि मैं किसी के सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे मेरे आसपास के भी व्यवहार में हो, चाहे मैं किसी भी जगह में देखूँ। मुझे तो यही समझ आता है जो आपके असल व्यक्तित्व और असल मुद्दों की बात करें, ना कि जाति, ना कि धर्म, ना कि भेद रंग रूप, ना ही आपके अंदर में। जैसे जनरली आप देखोगे ना, जब भी कभी वोट मांगने की बारी होती है, जब भी चुनाव की बारी होती है, तभी ऐसे ऐसे मामले सामने में आएंगे जब तक वो 5 साल तक छुपे रहते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा जागरूकता की जो ज़रूरत है ना, वो जनता को है। जनता जब तक मूर्ख होगी ना, तब तक उसको लूटा जाएगा। और इस भारत में हम देखते हैं कि हम लूटे जा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ये हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। तो आप कहीं ना कहीं ये भी पाओगे इसका असल कारण ना आप स्वयं हो। अगर क्योंकि आप देखिएगा जनरली जो पेपर लीक हुआ है, लीक होने वाला कारण क्या है, लीक किसके की वजह से हुआ था, किसने किया? आप और हमारे जैसे ही किसी घराने के मम्मी पापा होंगे या बच्चे होंगे जिन्होंने खरीदा होगा। खरीदने वाले भी तो हम हैं, बेचने वाले भी हम ही हैं।
तो जो अब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो ये सिस्टम है वो सिस्टम भी एकदम दूध की धूली है, नहीं, बिल्कुल ये भी सिस्टम भी बिल्कुल उतनी ही दोषी है जितने खरीद बेच वाले हैं, क्योंकि इसमें उनके भी रोटी सेक रहे हैं, मतलब रोटी सिका रही है। समस्या अब इन जगहों में जो मैं सुधार की बात कर रहा था, देखो सुधार है, आप बिल्कुल आप लड़ रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना कोई गलत नहीं, वो अधिकार हक की बात है, अपने हक के लिए लड़ाई करना तो बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। और बिल्कुल जब भी ऐसा मौका रहता है तो हम खुद लड़ते हैं। बस बात ये हो जा रही है कि इसके साथ साथ ना, जो लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ना खुद के अंदर में भी लड़ना जरूरी है। खुद के अंदर लड़ाई मतलब आपको, क्योंकि ये जो सिस्टम है, जैसे हम अक्सर हम कभी भी सोचते हैं, देखते हैं कि अरे यार इसने ये किया, उसने वो किया, ये इसकी वजह से हुआ, तो वो जो कर रहा है वो भी तो आप में से, हम में से ही एक है, हम भी तो उसी व्यवस्था के ही तो एक मोहरे हैं, वो व्यवस्था भी तो हम ही ने बनाई हुई है। आज जो व्यवस्था बिगड़ रही है उसका कारण भी हम ही है। आज जैसे देखेंगे आप कभी भी आपको अपने जो स्वाभिमान को है इतना भी बेच नहीं देना है जितना आप बेच जा चुके हैं। अभी कोई एक विधायक या कैबिनेट मंत्री या कोई भी आसपास का खड़ा हो जाता है ना, जीवन में कभी आप उसको देखे नहीं होते, मगर आप ऐसे चाटने के लिए ऐसे भिड़ जाएंगे जैसे मतलब ना, अरे बाप दादा, अरे तेरी, अरे मम्मी, अरे तू मेरा बाप है, अरे तू तो मेरा मैं अरे तू मेरे तू पैदा किया, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे मतलब चाट लेते हैं जी, गिर जाएंगे एकदम ऐसे, अरे माई बाप, अरे लाओ आप खोलिए, मैं अरे लाइए लेने मैं चाट भी लेता हूँ, मतलब इस टाइप का व्यवहार है। मतलब यहाँ ना पद और पावर, लालच, पैसा, ये ज़्यादा चढ़ चुका है इस जहान में। अगर आप देखेंगे ना कि अगर कोई बोलता है यहाँ पर आपके आसपास में, अब थोड़ी सी ना हम प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। कोई भी ना आसपास देखना, मैं समाज सेवक हूँ, मैं आपकी समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए ना, सबसे पहले अपना चप्पल निकालिए और 2 पिछवाड़े में लात कस के मारिए साले को, चूतिए को, उसको ये समझाइए तू मेरा भला करेगा बे, पहले तू अपना भला कर ले हरामखोर। आपको वो हर एक इंसान लूटने आएगा जो समाज सेवा के नाम से, व्यापार के नाम से या कोई स्वार्थ के नाम से आपके सामने खड़ा है। ये बात को बिल्कुल आप समझिएगा कि क्यों इतना ललायत है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं भारत माता की सेवा करने के लिए। अरे बाप रे, इतनी सेवा भाव, मतलब भारत माता की सेवा करने के लिए इतने लोग ललायत हैं कि भारत माँ, मैं तेरी सेवा करने के लिए आया हूँ, और भारत माता की ऐसी तैसी कर जाते हैं, जिसमें पूरा देश थूकता है। आप विश्व गुरु की बात तो बिल्कुल दूर रहिए सर, कोई करना भी मत। मतलब रैंकिंग में आप देखेंगे ना, तौलेंगे ना अपने आप को, तो मुंह दिखाने के लायक भी जगह नहीं बच जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये जो दिखावे वाली जो चीज़ें हैं ना आप लोगों की, कि मतलब मैं देश के लिए करना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए कर लो, आप देश के लिए आप ही आप हो जाएगा, ऐसा आप टारगेट लेकर के मत करिए। क्योंकि अच्छी बात होती है सेवा भाव, ये इंसान, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, आप इंसान देखना भी समझिए। आप इतने बड़े हो गए हैं, मगर देखिए कई सारे माँ बाप भी इतने बड़े हो गए हैं, मगर है बुद्धि छोटी सी उनकी, एकदम इतनी छूट जैसी छोटी बुद्धि, और अपने आप को बोलते तो माँ बाप हैं, मगर अपने बच्चे का भविष्य जितना उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, किसी और को दोष नहीं दे सकते, ना उनके दोस्त यार को दे सकते हैं। आप सिर्फ ना बेड़िया बांध देते हो अपने बच्चों को सुधार के नाम पर, मगर बिगाड़ने की सबसे असल वजह भी तुम ही हो। मैं और इन चीज़ों के साथ साथ में ना आपका समझ, आपका जो व्यवहार है, लाइक अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा।
अक्सर ना इंसान और उसके जात धर्म और उसके कर्म, इन पे ज़्यादा ना आपका ना फोकस रहता है कि वो उस धर्म का है, वो उस कर्म का है, वो उस जात का है। बर्बाद हो जाओगे आप, बर्बाद हो गए आप, बर्बाद हो गए आप। कोई धर्म जो भी, अगर मैं आपको कहूँ, मैं उन लोगों की बात तो नहीं मानूंगा जो ये फिलोसॉफी मारते हैं कि हमारा धर्म ये बोलता है। एक्चुअल में उसे और बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। कोई भी धर्म आपको, आप उसके अगर केंद्र में पहुंचेंगे तो करुणा उसका विशेषता दिखाएगा। आप अगर किसी भी धर्म के केंद्र में पहुंचेंगे तो प्रेम ही आपको सिखाएगा।